श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ नाग पंचमी की कहानी। सालों पहले किसी नगर में एक सेठ के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। सातों बहुएं घर का सारा काम मिलकर करती थीं। उन सभी ने सेठ से छोटी बहू खूब संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से कहा कि घर को लीपने के लिए चलो पीली मिट्टी ले आए, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उनके साथ मिट्टी लाने निकल पड़े। सभी ने खुरपी से मिट्टी निकाली। तभी सबसे बड़ी बहू को एक नाग नजर आया। उसके मरने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात को मान करके सांप को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह अलग से बैठ जाइए, तब तक हम मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगे और घर चले गए। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया। उसने नाग को इंतजार करने को कहा था, तो वो तुरंत ही अपनी जेठानियों को लेकर नाग वाली जगह पर आई। वहां आकर देखा तो नाग अभी तक उनका इंतजार कर रहा था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने कहा कि भैया, कल हम लोग भूल गए थे, इसलिए आज आए हैं। जवाब में नाग ने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें काट चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन हो। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें से बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से कहा, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा है। अब मैं आप मेरे भाई हो और हरदम मेरी रक्षा करना, अपना फर्ज निभाना, बस यही वरदान चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं भी अपने घर लौट आईं। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर आया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उसके मन में हुआ कि बहू का तो कोई भाई ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुला दिया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर ले जाने की बात कही। सेठ ने इतनी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर पीछे चलते रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुँच गए। वहाँ हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान था। वहाँ नाग की बहन कुछ दिनों आराम से रहने लगी। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध ले जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह अपनी माँ को शांत किया कि उसकी बहन की कोई गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता। नाग ने घर के कुछ समय बिताने के बाद सेठ की बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और सेठानी हैरान रह गए। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने यह बात अपने भाई नाग को बताई। उसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेस कीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उस हीरे की खबर उस राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने यह बात अपने भाई को बताई। ऐसे में उसके नाग भाई ने रानी के गले में पड़े हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर एकदम रानी ने उस हार को अपने गले से उतारकर सेठ की बहू को महल में बुलवाकर दे दिया। उसकी महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि ये कैसा हार है जो नाग बन गया है। वजह पूछने लगी। तब सेठानी ने बहू ने बताया कि नाग भाई ने ये हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है, इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो वह तुरंत सर्प बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की बहू हार खुद पहनने को कहा। जैसे ही बहू ने नाग बने हार को गले में डाला, वैसे ही हीरे का हार
बन गया। रानी ने यह सब खुद अपनी आंखों से देखा और रानी ने खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गई और कहा कि यह स्वर्ण मुद्राएं साथ ले जाओ। अब सेठ की बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने सारे आभूषण, धन, ये सब कैसे मिल रहा है? तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही किसी को कोई अपना सारा धन, हीरे जेवरात नहीं दे देता। पता करो आखिर मामला क्या है। भाभी ने से अपनी पत्नी के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसको अपनी पत्नी पर शक हो गया। उसकी हर बात को वो शक की निगाहों से देखने लगा। एक दिन उसने इसके बारे में अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसी बातें सुनकर वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई की बात बता दी और अपने पति के द्वारा की हुई सारी बात नाग को बताई तो नाग को बहुत गुस्सा आया। तब नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला, अपनी बहन को सारे जेवरात और धन मैंने तोहफे में दिए हैं। तुम्हें उस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है। अगर आगे से उस पर कोई भी गलत बात की तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब बातें सुनकर सेठ के बेटे ने माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख नहीं दूंगा। इतना कह करके वो सीधे घर आया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। अब वो हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। इसी तरह छोटी बहू हर तरह की मुसीबत से अपने भाई को याद करती है और वो उसकी परेशानी को दूर कर देता है। इसी तरह नागपंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर उसे पूजते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।